बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने ना अपने टिश्यू स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू देखा था। तो उसकी फर्दर टाइप्स सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम थी। सिंपल को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो आज का टॉपिक है अब का, हम उसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जो है ना उसको डिस्कस करेंगे, उसकी सब डिवीज़न की डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ पहले देखते हैं कि क्या है। स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जो है ना सेवरल लेयर ऑफ सेल्स हैविंग वेरियस शेप होती हैं। इसकी एक लेयर, जैसे हम सिंपल में हमने बात की थी कि उसमें एक लेयर होती है, तो इसमें एक लेयर नहीं होती, इससे एक से ज़्यादा लेयर होती हैं और उसकी शेप मुख्तलिफ हो सकती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन यूजुअली एबसेंट। अब उसमें हमने देखा था सिंपल में कि उसमें बेसमेंट जो थी ना मेम्ब्रेन के तौर पर वो प्रेजेंट थी, लेकिन इसमें वो नहीं है। मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वेयर एंड टेयर। मीन्स कि इसका जो मेन फंक्शन क्या है, अंडरलाइंग हमारे जो स्ट्रक्चर पड़े हैं, वेयर एंड टेयर का मतलब ये है कि कोई भी नुकसान उसको, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग टिश्यू को, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को वेयर एंड टेयर। अगर इसके हम अगर सब डिवीज़न की बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू है हमारे पास, वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, एक होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड स्कैमस की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ कम्पोज ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। इट इज़ डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल मेनली कोलोमर। अब कंपोज ऑफ सेवरल लेयर, इसकी ना बहुत सी लेयर होती हैं। स्ट्रेटिफाइड की हमने बात की कर दी, ठीक है। उसके बाद अब ये होता है कि इसके सेल्स जो होते हैं ना, यहाँ से ग्रो करते 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 एंड पे आके ना शेड हो जाते हैं। मींस कि जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं, डैमेज टिश्यू सेल्स होते हैं, या डैमेज टिश्यू, अगर टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वो वहाँ आगे शेड हो जाते हैं और न्यू टिश्यू जनरेट हो जाता है, जिसको रीजनरेशन भी कहते हैं। अगर हम पहले इसकी टाइप की बात करते हैं जो कि है केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो कैरेटिनाइड्स, हमारे पास एक प्रोटीन होती है कैराटिन, वो कहाँ होती है, वो हमारे जो होते हैं नेल्स हो गए, हमारे हेयर्स हो गए, उनमें पाई जाती है। तो अगर इसको देखें तो ड्राई सरफेस सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टेयर लाइक स्किन, हेयर और नेल्स। ड्राई सरफेस को ये प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई एंड कंटेन प्रोटीन कैरेटिन। ये अपना न्यूक्लियाई जो होता है ना, एंड एंड वाला जो सेल होता है वो अपना न्यूक्लियाई अपना लॉस कर देता है। उसके पास कैरेटिन प्रोटीन होती है। वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है। देखें ना, हमारे नेल हो गए, हेयर हो गए, अब उसमें वाटर डिजॉल्व तो नहीं होता ना, वो तो वाटर प्रूफ है हमारे पास। एंड प्रोवाइड ड्राइंग ऑफ लाइफ सेल, उसमें जो जिंदा सेल होते हैं उनके ड्राइनेस से बचाती है। सरफेस लेयर रब्ड ऑफ एंड रिपेयर्ड फ्राम बिलो। उसकी जो सरफेस लेयर होती है ना, जो बिल्कुल बेसमेंट के साथ होती है, अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर वो दोबारा नीचे से आके अपनी रिपेयर हो जाती है, दोबारा रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद अगर हम नॉन केराटिनॉइड्स की बात करें तो प्रोटेक्ट मोइस्ट सरफेस सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टेयर। हमारे जो बॉडी के जो मोइस्ट, मतलब के जो जिनमें लिक्विड, जिसमें फ्लूइड होता है, उन आर्गन को, उन टिश्यू को ये प्रोटेक्ट करती है। उनमें कौन से आते हैं, उनसे हमारे पास प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग आउट कॉन्जुगेशन ऑफ आइज़। अब हमारी जो आंखें होती हैं उनमें एक फ्लूइड होता है। देखें, अगर हमारी आंखों में फ्लूइड ना हो तो हम कैसे आंखों को चिपका सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं। लाइंग ऑफ मूथ, हमारा माउथ में भी सलाइवा पड़ा होता है हर वक्त, ये कभी रिपीट ड्राई नहीं होता। एसोफेगस और फेरिंग्स, ये ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारे एवरी टाइम मोइस्ट रहते हैं, और मोइस्ट उनको कौन रखता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रखता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो टाइप्स है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। इसकी सेवरल लेयर ऑफ होती हैं, पीयर शेप्ड होती हैं, पीयर शेप्ड सेल्स होते हैं। पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, इंक्लूडिंग ब्लैडर, यूट्रस, यूट्रस में होता है, अलाउिंग स्ट्रेचिंग। अब इसके आपको मिसाल दूं कि जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर की हम एक मिसाल लेते हैं कि उसमें ना उसमें हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आके जमा होना शुरू हो गया। अब एक उसकी कैपेसिटी है ना कि इस कैपेसिटी तक उसमें आके जमा हो सकता है। जब उस कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें वेस्ट आना स्टार्ट होगा तो वो उस ना तो स्ट्रिच हो जाएगा, उसमें ज़्यादा वो फिर वेस्ट प्रोडक्ट होगा। जब वहाँ से वेस्ट लॉस होगा तो फिर वो वैसे अपना कंप्रेस हो जाएगा। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू था वो कंप्लीट होता है वहाँ पे, यहाँ पे आके। तो उसके बाद हम देखेंगे हमारा आगे नेक्स्ट जो कंडक्टिव टिश्यू है, तो उसकी हम बात करेंगे, और होप सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो भी समझ आ जाएगा। जज़ाकल्लाह।